आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है। आज तक मैंने जितने भी ट्यूटोरियल इस चैनल पे पोस्ट किए हैं या बनाए हैं, उसमें से ये आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ही खास होने वाला है। और ये क्यों खास होने वाला है आप लोग समझ ही गए होंगे। हम या आप कभी भी जब सेफ शॉप का प्लान किसी से डिस्कस करते हैं या प्लान कभी शो करते हैं तो बहुत सारे साथी अपना अपना ओपिनियन देते हैं। बहुत सारे साथी फैक्ट के आधार पे अपना ओपिनियन देते हैं और बहुत सारे साथी बिना फैक्ट के अपनी जानकारी को शेयर करते हैं। तो ऐसे ही कुछ साथियों में से अगर हम किसी मास्टर साहब यानी कि किसी टीचर या किसी गुरु जी की प्रोफाइल से मिलते जुलते लोगों को प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाते समय क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है प्लान दिखाने वाले साथी को, और एक मझा हुआ जो लीडर होता है इन परिस्थितियों से कैसे अपने आप को सामंजस्य से बिठा करके आगे बढ़ता है और रिज़ल्ट निकालता है, इसके बारे में हम आज ट्यूटोरियल में बात करेंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कभी किसी मास्टर साहब का प्लान दिखाने का समय आया हो, उनका फॉलोअप करने का समय आया हो। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आज आप लोगों से ये जो वाकया है इसको डिस्कस करना चाहूँगा। हो सकता है कि आप लोग को भी कुछ इनपुट यहाँ से हासिल हो, कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिले और कुछ ऐसी टेक्निक्स मिल जाएं या कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल जाएं या कुछ ऐसी बातें मिल जाएं जो आपको किसी भी टीचर का या फॉलोअप मास्टर साहब का फॉलोअप करते समय या प्लान करते समय काफ़ी उपयोगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा समय दे करके आप इसे देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं। क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप को भारत सरकार ने FSSAI के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला है। यानी कि FSSAI के पोर्टल पे सभी डायरेक्ट सेलर जो एंटिटी हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों होता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का या लाइसेंस लेने का, इसके बारे में पूरी डिटेल इस वाले ट्यूटोरियल में मैंने कवर की है। आप अपना कीमती समय निकाल करके इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करें और अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो आप इसे अपनी टीम में भी शेयर करना ना भूलिएगा। इस ट्यूटोरियल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर जा करके इसके पूरे ट्यूटोरियल को आप वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब हम किसी मास्टर साहब का या टीचर का या किसी गुरु जी का या किसी शिक्षक का या इनकी प्रोफाइल से मिलते जुलते किसी व्यक्ति का अगर हम प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, तो क्या वहाँ पे सवाल आते हैं और किस तरह से उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है। हालांकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और अपना व्यक्तिगत प्रयास है। आप इससे को देख करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं ये आप पे थोप नहीं रहा हूँ। जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं शिक्षक प्रोफाइल से, तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, हमसे ज़्यादा भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, हमारे समानांतर भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम प्लान दिखाते हैं वहाँ पर तो उनका ढेर सारा सवाल होता है और वो जो सवाल होते हैं वो उनके विषय के मूल जो उनकी जानकारी होती है उसके बेसिस पे होता है। और आप और हमने डायरेक्ट सेलिंग की किताबें पढ़ी होती हैं, ढेर सारी जानकारी इंटरनेट से या सोशल मीडिया से निकाली होती हैं, उनके फैक्ट और फिगर के बारे में जाना होता है। जैसे कि अगर कोई साथी आपसे सवाल पूछते, हमसे भी पूछा गया कि आप बताइए कि क्या गारंटी है कि आपकी जो कंपनी है वो भागेगी नहीं। ये सवाल होता है कि भागेगी नहीं। तो आपसे भी पूछा गया होगा, मेरे से ही पूछा गया कि क्या गारंटी है कि आपकी कंपनी भागेगी नहीं। तो आप लोग उनसे बता सकते हैं या मैं ऐसे समझता हूँ इस चीज़ को कि जो भागने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, कंपनी होती है भागने वाली भी होती है, लेकिन आप देखेंगे तो जितनी भी हमारी या आपकी उम्र रही है उसमें से अगर देखा जाए तो कंपनी जो भागने वाली होती है
वो अगर मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल है या किसी व्यक्ति की उम्र 41 साल है या आपकी अगर उम्र 25 साल या 30 साल या 35 साल है, तो आपने सुना होगा कि कोई दुकान बंद हो गई, कोई मॉल बंद हो गया, कोई कंपनी बंद हो गई, कोई जो है कोई आदमी दिवालिया हो गया या कोई चोर देश छोड़ करके भाग गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। तो अगर हम इस पे बात करें कि किस तरह की कंपनियां बंद होती हैं या किस तरह की जो है कंपनियां भाग जाती हैं या किस तरह की दुकानें बंद होती हैं, तो मूल रूप से हमने ये देखा या अब तक हमने सुना, शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे या आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर वो कंपनियां भागती हुई हमने सुनी या देखी जो पैसे को डबल करने का वादा करती थी। जैसे कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और मैं आपका 5 साल में या 10 साल में 10,000 रुपये कर दूंगा या 1,00,000 रुपये कर दूंगा। पैसे को डबल करने वाला जो फ़ायदा होता है वो बता करके लोगों से पैसा लेकर के जो है वो कंपनियां भाग गईं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपसे कहती हैं कि आप 5,000 में जुड़ जाइए और 5-5 हज़ार के अगर 2 मेंबर आप लिया देते हैं तो आपको 1,000 रुपये कमीशन के रूप में मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे भी आप देखेंगे तो चूँकि वहाँ पे भी पैसे को डबल करने का या पैसे के माध्यम से आपको कमीशन देने की बात हो रही है। लगेगा कि ये आपको नेटवर्किंग है या आपको नेटवर्क मार्केटिंग है या डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन वो वहाँ पे केवल पैसा घूम रहा है, आपसे पैसा लिया जा रहा है और आपका रजिस्ट्रेशन करके फिर आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों से पैसा जुड़वाइए या पैसा दिलवाइए तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ऐसी भी कंपनियां बंद हो जाती हैं। हालांकि मैं आप लोग को बताऊं कि आज की जो सच्चाई है कि जो लोगों से पैसा लेकर के कंपनियां तो नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट ट्रस्ट चल रहे हैं, कुछ निजी कमेटियां चलती हैं, ये चल रही हैं और कुछ जो है निजी संस्थाएं चलती हैं। ये अपने रिस्क पे चलती हैं कि हम एक कमेटी बना लेते हैं और उसमें पैसा करते हैं, कोई अगर पैसा लेके भाग जाता है तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप किसी व्यक्ति की शिकायत पे नहीं होता है, क्योंकि सरकार साफ साफ कहती है कि मनी सर्कुलेशन एक्ट 1970 के अंतर्गत मनी सर्कुलेशन या मनी को डबल करने वाली किसी भी प्लान को या किसी भी इस तरह की स्कीम को, प्लान तो हो ही नहीं सकता, इस स्कीम को वे प्रमोट नहीं करती हैं, वो सपोर्ट नहीं करती हैं, उसको लेकर के कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये दो तरह की कंपनियां तो हमने भागती हुई सुनी है, देखती हुई सुनी है। अब तीसरी जो कंपनी जो भागती है या जो भागती हुई हमने देखी या आपने भी देखी या सुनी होगी कि कोई दुकान बंद हो गई, कोई मॉल बंद हो गया, कोई सामान बनाने वाली कंपनी बंद हो गई। तो देखिए दोस्तों, HMT एक घड़ी नाम की घड़ी आती थी, आज भी आती है लेकिन अब उतना नहीं है। बजाज स्कूटर आता था, आप देखेंगे तो राजदूत एक आता था और बहुत सारी चीज़ें जो LML वेस्पा करके एक स्कूटर आता था। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पहले जो थी वो अब नहीं है, वो बंद हो गई या तो एकदम बर्बाद हो गई, बर्बाद होके बंद हो गई या फिर क्या ही हो गया। उसका एक ही वजह है कि कोई भी प्रोडक्ट बेसिस कंपनी जो प्रोडक्ट को बनाती है और बेचती है वह कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। और वो कब बंद हो सकती है, उसके ज़्यादा चांसेस कब हैं, जब उसका जो सेल है वो बढ़ेगा नहीं, और जब वो दूसरा कारण क्या होता है कि जब वो मार्केट के हिसाब से, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से अपने आप को बदलती नहीं है या अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती है। तो इस दो तरह की जो कंपनियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, या जो आप सोच सकते हैं वो हो जाती हैं। तो ये तीन तरह की कंपनियां, तो बनाने और बेचने वाली कंपनियों के भी भागने के आसार ज़्यादा होते हैं। पहले जो कंपनियां थीं वो आज कंपनियां नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने में बदलाव नहीं किया, तौर तरीक़ों में कंज्यूमर बिहेवियर को उन्होंने नहीं समझा, इस वजह से भी वो बंद हो गई या कोलैब किसी से कर लिया। तो ये तीन तरह की कंपनियां हमने समझा, हमने देखा कि ये बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं। अब चौथी कंपनी कौन सी होती है, तो चौथी कंपनी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी भारत में रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियां, उन सब का IRDA में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। अब जब वो रजिस्टर्ड हैं तो वो कभी भी डबल करने वाला स्कीम नहीं चलाती हैं। कोई भी भारत में जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो कभी भी डबल करने वाला इंश्योरेंस प्लान किसी के पास भी नहीं है। सभी के पास या तो यूलिप प्लान है या तो सभी के पास टर्म प्लान है। यूलिप प्लान आपका शेयर मार्केट से लिंक होता है, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान जिनको बोलते हैं, और एक टर्म प्लान होता है जो कि आपको 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में जितना पैसा देंगे वो उसी समय कागज़ पे लिख देंगे कि
इससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। 7 साल में, 8 साल में, 9 साल में पैसा दूना होगा, आप निकाल सकते हैं। और अगर पैसा डबल करने वाली बात है तो बैंक वाले भी करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले भी करते हैं 7 साल में, 8 साल में। तो वो उसी समय लिख देंगे और वो मार्केट चाहे अप रहे चाहे डाउन रहे, आपको उतना ही पैसा उस समय मिलेगा। तो वो एक टर्म प्लान होता है, एक यूलिप प्लान होता है। तो इस तरह की कंपनियां नहीं भागती हैं। अमूमन देखा जाए तो अधिकांश कंपनियां टिकी रहती हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि बंद हो गई तो उसका जो हर्जाना है या उसका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पब्लिक को या जो पैसे जिनके लगे होते उनको देती है। इस तरह से मैं ऐसे देखता हूँ। इसके बाद से जो आप देखेंगे तो 5वीं जो कंपनी है वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसकी बात हम बराबर करते आते हैं। तो इन कंपनियों में क्या होता है कि इनके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। पहली बात समझने की ज़रूरत नहीं है कि खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। और मैं ये भी कहता हूँ कि न केवल डायरेक्ट सेलिंग बल्कि आप भी और आपके घर में भी जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिन नाम से आप खरीद के ले आ रहे हैं कि ये फलाने का च्यवनप्राश है, ये फलाने का साबुन है, ये फलाने, रियल में बता दें कि जो जिस नाम से आप उस प्रोडक्ट की खरीदारी कर रहे हैं एक्चुअल में वो उसका ब्रांड नेम है। मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो नहीं है, वो कोई दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। और आप किसी को जो ऑर्डर देता है वो अपना एक ब्रांड बनाता है, अपना एक लोगो बनाता है, वो उसका इस्तेमाल करता है मार्केटिंग में और सेलिंग में। जबकि आप उस पर देखेंगे तो 2 चीज़ें लिखी होंगी, एक मैन्युफैक्चरिंग बाय और एक प्रमोटेड बाय या मार्केटिंग बाय। तो आप ऐसे समझिए इस चीज़ के अंतर को कि न केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास खुद का प्रोडक्ट है, बल्कि खुद का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि अन्य कंपनियों के भी जिनका सामान हम यूजुअली यूज़ करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो बनाने वाली कंपनियां कोई और है, बेचने वाली कोई कंपनियां और है। जिस नाम से या जो जान करके हम सामान खरीदते हैं रियल में वो ब्रांड नेम होता है, वो एक जो लोगो होता है वो उस कंपनी का सामान नहीं होता है। हम उसे केवल एक प्लेटफॉर्म पे ले आकर के बेचते हैं, प्रमोट करते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में भी कोई सामान बनता नहीं है, यहाँ पे केवल प्रमोट किया जाता है, सर्विस दी जाती है। जैसे कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियाँ दे रही हैं, तो हम भी ई कॉमर्स कंपनी हैं। अब आप कहेंगे कि आप भाग गए तो क्या होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जितने रुपए का आपने जितना रुपए दिया आपने, आपको सामान मिल गया। अब आपको जब सामान मिल गया तो अगर कल को ये भाग जाए, कोई ई कॉमर्स कंपनी भाग जाए, तो आपका नुकसान क्या हुआ, पहली बात। और दूसरी बात यह कि हमें घाटा ही कहाँ लग रहा है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे ढेर सारे सामान रखे हुए हैं और उसमें से कोई भी बिक रहा है, कहीं से भी कोई ले रहा है, तो उसे बनाने का तो टेंशन है ही नहीं, तो वो केवल प्रमोट करने में लगा हुआ है। और उस प्रमोशन में केवल क्या है कि उसका फ़ायदा है। तो जब घाटा लगेगा ही नहीं तो भागेगी क्यों? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, बात अगर सेफ शॉप की डायरेक्टली करें कि सेफ शॉप में क्या है, तो रियल बताएं तो 2001 से ये चल रही है। दिसंबर 2000 में ये रजिस्टर्ड हुई थी। जनवरी 2001 से ये अपना जो कार्यप्रणाली है इन्होंने अपना चालू किया। और आज देखें तो 25 साल से, अगर 2001 में एक बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज उस बच्चे की शादी हो चुकी होगी। तो क्या क्या भग गया, क्या क्या आया, क्या क्या ख़त्म हो गया। लेकिन आप देखें तो सेफ शॉप ने समय समय पे बदलाव किया, और उस बदलाव करने की वजह से आज 25 सालों से चल रहा है। आपकी गारंटी नहीं है कि आप 25 साल, अगले 25 साल ज़िंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपके खाने का, पहनने का, बोलने का, उठने का, बैठने का, सोचने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि सेफ शॉप पिछले 25 सालों में ढेर सारा बदलाव की, और आने वाले समय में भी कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, सरकार की लीगल पॉलिसी के हिसाब से, और आप देखेंगे तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ज़रूर करेगी। इस बात की गारंटी है। क्योंकि गारंटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई सामान बनता नहीं, केवल प्रमोट होता है, केवल सर्विस दी जाती है, एक प्लेटफॉर्म है। और आने वाले समय में जब तक मोबाइल रहेगा तब तक ये चलेगा। ये मैं अपने भरोसे से कह सकता हूँ। जब तक मोबाइल रहेगा तब तक ये चलेगा, जब तक बैंक खुले रहेंगे तब तक ये चलेगा, जब तक हम और आप हैं तब तक ये चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो आने वाले समय में ई कॉमर्स की कंपनियां सबसे ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर पे हाई रिटर्न देने का ये प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स कंपनियां। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, उस तरह से उनका फॉलोअप कर सकते हैं। अगर वो कहें कि घाटे का सौदा है तो आप देखेंगे तो मास्टर साहब ही नहीं, डॉक्टर साहब ही नहीं, हम और आप भी रोज़ या हर महीने घाटे का सौदा करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बस देना चाहूँगा
कि अगर आप देखेंगे तो हमारा आपका जो सरकारी जो चीज़ें हैं, जैसे हाउस टैक्स हुआ, मंथली होता है, 30 दिन का होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो 30 दिन का होता है। आप देखेंगे तो अगर वाटर टैक्स होता है वो आपका 30 दिन का होता है। आपके बच्चों की जो फ़ीस होती है वो 30 दिन की होती है। आपकी जो सैलरी मिलती है वो 30 दिन की होती है। लेकिन आपके जो मोबाइल का रिचार्ज है वो 30 दिन का नहीं होता है, वो मात्र 28 दिन का होता है। और ये क्यों होता है ये आप ना पूछे हैं और ना इसके आप विवाद में पड़े हैं और ना इसका विरोध करने से आप इसको बंद किए हैं, चल रहे हैं उसके साथ में, क्योंकि चलना आपकी मजबूरी है। हर महीने आपका 2 दिन का घाटा हो रहा है, हर महीने आपका 2 दिन का घाटा हो रहा है। और ये 2 दिन अगर आप जोड़ेंगे, हर महीने अगर आपका 2 दिन का घाटा हो रहा है तो आप देखेंगे तो साल भर में 12 महीने अगर होते हैं तो 12 से अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो हर साल में आपको 24 दिन का घाटा हो रहा है। और 24 दिन के घाटा होने का मतलब कि अगर 1 महीने का रिचार्ज किसी भी टेलीकॉम कंपनी का अगर 300 रुपये मिनिमम है तो आप ऐसे समझें कि आप उस टेलीकॉम कंपनी को 1 साल में 1 महीने का आप फ्री में पैसा दे रहे हैं बिना सर्विस लिए। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं समझ सकता हूं कि इस ट्यूटोरियल में अगर मैं बताऊं तो ये ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप कुछ छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि घाटे की अगर बात है तो आप इस तरह से समझा सकते हैं और ख़ुद भी समझ सकते हैं। और अगर भागने की और गारंटी की बात है तो इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल बताया उस हिसाब से आप बता सकते हैं। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये जो राय है ये मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इसमें शामिल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैंने आपको केवल फैक्ट बताया, ओपिनियन आपके हाथ में है। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।